नमस्ते दोस्तों। आज हम पॉलिटी अर्थात राज व्यवस्था का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम पॉलिटी के पहले चैप्टर प्रियम्बल को पढ़ेंगे और लेक्चर 2 में हम संविधान के 22 भागों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें। प्रश्न संख्या 1। प्रस्तावना की प्रकृति के संबंध में सही कथन चुनिए। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रारंभ में बेरुबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसे संशोधित किया जा सकता है, परंतु मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 2। समाजवादी शब्द के संबंध में सही कथन चुनिए। ये शब्द मूल संविधान में था। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद पूर्ण रूप से मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि शुद्ध मार्क्सवादी मॉडल। प्रश्न संख्या 3। धर्मनिरपेक्ष शब्द के संबंध में सही कथन चुनिए। ये शब्द मूल संविधान में था। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान संरक्षण देती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 4। प्रस्तावना में वर्णित न्याय के संबंध में सही कथन चुनिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, संवैधानिक न्याय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 2 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। संवैधानिक न्याय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। प्रश्न संख्या 5। हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है? 1. संविधान की शक्ति ब्रिटिश संसद से आती है। 2. संविधान की शक्ति जनता से आती है। 3. संविधान राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त है। 4. संविधान संसद द्वारा निर्मित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 4, डी 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हम भारत के लोग जनसत्ता, पॉपुलर सॉवरेंटी का प्रतीक है, जो हमें ये बताता है कि राज्य की सभी शक्तियां जनता में निहित। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तावना में अखंडता शब्द के संबंध में सही कथन चुनिए। 1. ये शब्द मूल संविधान में था। 2. ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 3. इसे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने हेतु जोड़ा गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अखंडता शब्द 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को मजबूत करना था। प्रश्न संख्या 7। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कथन चुनिए। 1. प्रस्तावना मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सहायक है। 2. प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रस्तावना सीधे न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती, लेकिन ये मौलिक अधिकारों की व्याख्या में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 8। मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में सही कथन चुनिए। 1. ये सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति को असीमित मानता है। 2. ये सिद्धांत संसद को संविधान की मूल संरचना नष्ट करने से रोकता है। 3. ये सिद्धांत 1960 में स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मूल संरचना सिद्धांत 1973 में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में स्थापित हुआ। इसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया और मूल संरचना की रक्षा सुनिश्चित की। प्रश्न संख्या 9। प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों की प्रेरणा किस ऐतिहासिक घटना से ली गई? ए. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, बी. फ्रांसीसी क्रांति, सी. रूसी क्रांति, डी. ब्रिटिश परंपरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन कहा गया है। 2. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि भारत की विधायी शक्ति किसी बाहरी सत्ता से नियंत्रित नहीं होती। 3. भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के कारण पूर्ण संप्रभु नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है, इससे संप्रभुता सीमित नहीं होती। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रस्तावना में वर्णित राजनीतिक न्याय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। 2. राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि केवल शिक्षित नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य शासन प्रक्रिया में समान सहभागिता से है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। आठ केवल कथन एक सही है। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रस्तावना में स्वतंत्रता का दायरा केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। 2. प्रस्तावना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्वतंत्रता का दायरा व्यापक है, ये केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। आठ कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में मूल रूप से शामिल था? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी अखंडता, डी लोकतंत्रात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। लोकतंत्रात्मक शब्द मूल संविधान 1950 में था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए। प्रश्न संख्या 14। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का गणराज्य है? ए राष्ट्रपतियात्मक गणराज्य, बी समाजवादी गणराज्य, सी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संघात्मक गणराज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रस्तावना भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। प्रश्न संख्या 15।
संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। दोस्तों, आज हमने प्रियम्बल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम संविधान के भाग को देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।